फर्स्ट ईयर यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 में ही आगे मूव करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन की। स्टेटमेंट है द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ HP इज 4/7। ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। मतलब मुझे पहली और पांचवी टर्म का सम गिवन है और उसके बाद फर्स्ट टर्म उसने बता दिया और वो मेरे से डिमांड कर रहा है जी कि हार्मोनिक सीक्वेंस बताएं क्या होगी। देख लेते हैं जी इसका सॉल्यूशन भी। स्टार्ट करते हैं। मुझे गिवन क्या है जी? गिवन ये है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को A1 डैश से और फिफ्थ टर्म को A5 डैश से डिनोट करूं तो फर्स्ट और फिफ्थ टर्म्स का सम मुझे क्या गिवन है जी? 4/7। आफ्टर दिस उसने मुझे क्या है जी कि जो फर्स्ट टर्म जिसे हमने A1 डैश से डिनोट किया है इट इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने फाइंड क्या करनी है? आई नीड टू फाइंड माई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दिस इज व्हाट गिवन टू मी। अब A1 डैश ये मुझे गिवन है, फर्स्ट टर्म की मदद से मैं फिफ्थ टर्म कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या होगी जी? A1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2 प्लस द फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू 4/7। अब ये 1/2 प्लस और राइट में जाके होगा माइनस, यानी A5 इक्वल आ जाएगी 4/7 माइनस 1/2। फ्रैक्शंस माइनस हो तो आप एलसीएम लेते हैं और 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा? इट विल बी 14 एलसीएम ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया 8 माइनस 7 1 से होगा 7। 8 माइनस 7 आ जाएगा 1/14। इट इज़ द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसकी क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है। मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन मालूम करना है। हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए डायरेक्टली ऐसा कोई कैलकुलेशंस नहीं जानते, हम इसके रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहली और पांचवी टर्म मुझे पता चल गई, जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन मैंने मालूम करना है। लेकिन अगर मैं अपनी बात को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ले जाऊँ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स कैसे होती हैं जी? वो इनको रेसिप्रोकेट करने से आती हैं। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म 1/2 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म 2/1 होगी। ओवर में 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। अगर हार्मोनिक की पांचवी टर्म 1/14 है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की पांचवी टर्म आपके पास 14/1 होगी। इसी तरह मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन मालूम करना है। अगर मैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लूँ और उसके टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी जी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और यही काम मैं इधर करने लगा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं जो इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी के, जहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा होता है। मुझे इस डाटा में कहीं पे कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो पहले मुझे वो मालूम करना पड़ेगा। पहली टर्म और पांचवी टर्म गिवन है, मैं n की जगह 5 पुट करता हूँ तो देन ये मेरे पास फॉर्मूला किस शक्ल में आ जाएगा जी? A5 मेरे पास इक्वल आ जाएगा A1 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 करने पे 4D आ जाएगा। A5 की वैल्यू 14 है जबकि A1 की वैल्यू 2। पुट करें ये वैल्यूज़, A5 आ गई 14, A1 की जगह 2 प्लस 4D रहा एज इट इज़। मैं D फाइंड कर रहा हूँ तो ये 2 जो ऐड हो रहा है इक्वल की लेफ्ट राइट पे आके माइनस, यानी कि 14 माइनस 2 इक्वल 4D। ये आ गया जी 12 इक्वल 4D। 4D से मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के नीचे आके होगा डिवाइड, और डिवाइड करने पे D की वैल्यू कितनी आ जाती है जी? 3। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी 3 इन दिस केस। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया तो मैं इससे आगे अपनी सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ। वो कैसे? सीक्वेंस की सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी अर्थमेटिक की? पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। फर्स्ट टर्म मुझे गिवन थी 2, कॉमन डिफरेंस है 3, तो सेकंड टर्म क्या आई आपके पास? 5। आपको चाहिए थर्ड टर्म, तो सिंपल सा काम है सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। सेकंड टर्म अभी निकाली है 5, कॉमन डिफरेंस है 3, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 8। A4 चाहिए तो A3 के अंदर आप लोग ऐड कर लें कॉमन डिफरेंस। A3 निकाली है 8, कॉमन डिफरेंस 3 एंड 8 प्लस 3 विल मेक 11। यानी कि जो मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म उसकी आएगी 2, सेकंड टर्म उसकी होगी आपके पास 5, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 11 एंड दैट्स हाउ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज मूविंग। इसके रिस्पेक्टिव मेरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी जो कि एक्चुअली में क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। तो अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन चाहिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को उल्टा दें, यानी कि ये 2 है, उल्टाने पे इट विल बिकम 1/2।
5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, 8 का 1/8, जबकि 11 का 1/11 एंड सो ऑन दिस सीक्वेंस विल प्रोग्रेस। तो ये हम लोगों ने वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मालूम कर ली है जिसकी मुझे फर्स्ट टर्म 1/2 और फिफ्थ टर्म जो है वो 1/14 गिवन थी। यहाँ पे हमने वो सारी वैल्यूज लिख ली। क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने के बाद आगे चलते हैं की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए, जी और एच ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ए फॉर अर्थमेटिक, जी फॉर ज्योमेट्रिक एंड एच फॉर हार्मोनिक मीन्स बिटवीन क्या जी ए एंड बी। शो मैंने ये करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स की प्रोडक्ट के। सिंपल सा प्रूफ है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने या परेशानी वाली बात नहीं है। स्टार्ट करता हूँ जी मैं इसके प्रूफ को। कुछ बातें हम लोग पहले ही जानते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द बिटवीन टू नंबर्स इज ए प्लस बी ओवर 2। और हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी वाज डिफाइंड एज 2ab ओवर a प्लस बी। मैंने बस प्रूव ये करना है कि ए और एच को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो इक्वल आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसा ही है। ज्योमेट्रिक मीन मुझे गिवन है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, इसका कर लें जी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। अब जब आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म का स्क्वायर लें उसने रिजल्ट पॉजिटिव ही देना है। मीनवाइल ये स्क्वायर अंडर रूट से भी कैंसिल होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल आ जाता है ए बी के, इसको 1 कह लें। राइट साइड पे मेरे पास है ए और एच यानी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट, इनको मैंने करना है जी मल्टीप्लाई। अर्थमेटिक मीन क्या आता है जी, ए और बी के दरमियान, वो होता है ए प्लस बी ओवर 2, जबकि हार्मोनिक मीन हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, दैट इज इक्वल्स टू 2ab ओवर a प्लस बी। अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इधर हम देख सकते हैं कि a प्लस बी से, जबकि 2 के साथ कैंसिल, और इनको कैंसिल करने के बाद मेरे पास इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल रिजल्ट कर रही है जी, ए बी के। और ये अगर देखें तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर भी ए बी ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लूँ या अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर सेम ही आता है। यानी फ्रॉम हेयर आई कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। एक बात क्लियर होगी जी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है जी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स की प्रोडक्ट के, और यही हमने प्रूव करना था। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 1, जिसमें कहता है जी कि ए, जी और एच को फाइंड करें। ये तीनों क्या थे, अभी पिछले ही क्वेश्चन में इनका तस्करा हुआ है। ए इंडिकेट्स अर्थमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन, जबकि एच हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शो ये करना है जी कि जी स्क्वायर इक्वल है ए एच की प्रोडक्ट के अगर ए और बी ये हो। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इसको इन जनरल प्रूफ तो कर लिए, बट नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेरे से डिमांड कर रहे हैं ए बी की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं इसमें से सेकंड पार्ट कर रहा हूँ विच इंक्लूड्स द वैल्यूज विद आयोटा। बाकी 2 पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करिएगा, दे आर सिंपल एज दिस वन। स्टार्ट करता हूँ जी मैं अपने सोल्यूशन को। मैंने फाइंड करने हैं जी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स। इन सब के फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है जी, ए प्लस बी ओवर 2। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स के दरमियान कैसे निकलता है जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। जबकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था 2ab ओवर a प्लस बी। मेरे पास a और b की वैल्यूज मौजूद है, बारी बारी इनमें पुट करते हुए मैं तीनों को कैलकुलेट करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की। a की वैल्यू क्या गिवन है जी, 2 आयोटा, प्लस b की वैल्यू क्या है 4 आयोटा, ओवर में रहेगा 2 वैसे ही। 2 आयोटा में 4 आयोटा ऐड करने पे मेरे पास आ जाएगा 6 आयोटा, ओवर में 2 वैसे ही। अब यहाँ पे 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी कि मेरे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया जी, 3 आयोटा आ गया। ये 3 आयोटा अर्थमेटिक मीन है 2 आयोटा और 4 आयोटा के दरमियान। अर्थमेटिक मीन के बाद दूसरी चीज़ मैंने निकालनी है ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, दोबारा लिख लेते हैं जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब प्लस माइनस वैसे ही ए की वैल्यू है 2 आयोटा यहाँ पे, और बी कितना है 4 आयोटा। दोनों वैल्यूज पुट, स्क्वायर रूट वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करवाएं जी। प्लस माइनस रहेगा एज इट इज़, 2 4s are 8, आयोटा इंटू आयोटा विल मेक आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट आ गया। अब यहाँ पे
प्लस माइनस तो रहा वैसे ही, 8 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2√2 और आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने पे क्या बच गया आयोटा। ये मेरे पास निकला है जी ज्योमेट्रिक मीन द सेकंड थिंग। तीसरी चीज़ मैंने क्या निकालनी है जी हार्मोनिक मीन, उसका फॉर्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। a की वैल्यू 2 आयोटा, b की वैल्यू 4 आयोटा पुट करते हैं। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख के जी 2ab ओवर a प्लस बी वैल्यूज पुट की। a की जगह पे आ गया 2 आयोटा, b की जगह पे ये वैल्यू 4 आयोटा आ गई, ओवर में 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। न्यूमिरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आयोटा इंटू आयोटा क्या बनेगा जी आयोटा का स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ गया जी 6 आयोटा। अब यहाँ पे एक आयोटा ऊपर नीचे कैंसिल, देन 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यानी कि हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाता है 8 आयोटा ओवर 3। तो ये हार्मोनिक मीन भी निकल है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक और हार्मोनिक तीनों मीन्स कैलकुलेट कर लिए। आफ्टर फाइंडिंग ऑल थ्री आई नीड टू शो कि जी का स्क्वायर इक्वल है इन दो की प्रोडक्ट के। नाउ उसकी तरफ मूव करते हैं जी। नाउ जी के स्क्वायर की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपने निकाला जी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये वैल्यू आपके पास मौजूद है। मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, तो बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लें जी। जी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में जी स्क्वायर आ गया इक्वल, स्क्वायर है तो प्लस माइनस आंसर प्लस में ही आना, स्क्वायर लेने पे दोनों साइन पॉजिटिव में चेंज होंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल होने पे 2 और आयोटा का स्क्वायर हमने कर लिया सेपरेट। तीनों के स्क्वायर्स को अलग करते हुए सॉल्व कर लिया। नाउ 4 2 आर 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यानी जी स्क्वायर इक्वल आ गया 8 इंटू -1 और मल्टीप्लाई करने पे जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -8। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, वो क्या जी कि जी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। मतलब आमतौर पे हमारे जहन में ये होता है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लें तो स्क्वायर बीइंग इवन पावर हमेशा पॉजिटिव में आंसर रिजल्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा कब होगा कि आंसर हमेशा पॉजिटिव है और कब होगा कि नेगेटिव है, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सी चीज़ है कि जो नंबर्स ए और बी थे ये रियल नंबर्स नहीं थे, ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में से चूज़ किए थे। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से लेंगे तब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि पावर इवन लेने पे आपके पास जवाब भी जो है वो पॉजिटिव आए, वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो जी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई नेगेटिव, द नंबर्स वर इन कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। दूसरी चीज़ थी ए और एच का प्रोडक्ट, यानी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स का प्रोडक्ट। मैंने निकाला जी अर्थमेटिक मीन 3 आयोटा, हार्मोनिक मीन निकाला 8 आयोटा ओवर 3। इनको करें जी मल्टीप्लाई, यानी अर्थमेटिक मीन की प्रोडक्ट हार्मोनिक मीन से, मीन्स 3 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 8 आयोटा ओवर 3 से। अब इधर भी कैंसिलेशन हो रही, 3 3 से हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या बचा जी, मेरे पास न्यूमिरेटर में बचा 8 आयोटा इंटू आयोटा विल मेक आयोटा स्क्वायर, और 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि ये प्रोडक्ट भी मेरे पास दोनों मीन्स की क्या आ रही है -8 आ रही है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर भी -8 आया था, और जब मैंने अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स की प्रोडक्ट ली वो भी -8, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 एक बार फिर ये बात क्लियर हो गई क्या जी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड लास्टली हमने क्वेश्चन में यही बात प्रूव करनी थी।